ऐसे चिंतन करने वाले की हृदय स्थिति, बोले जैसे वायु रहित स्थान में दीपक जलाया जाए तो एक तार लो, ऐसी होती है प्रसन्नात्मा का भगवत चिंतन। स्वाभाविक हर समय चल रहा है। ये न सोचे कि भावदेह की प्राप्ति हो जाएगी तो सब क्रियाएं बंद हो जाएंगी, फिर हमारा गृहस्थी का कार्य कैसे होगा, ऐसा नहीं है। आप देखो, हित सजनी के अवतार हैं महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो अवतार है ना। गृहस्थी में जब तो 3 पुत्र 1 कन्या, पूरा सब भागवतिक उपदेश, भागवतिक व्यवहार। वहीं बंचंद महाप्रभु, कृष्णचंद महाप्रभु, गोपी नाथ महाप्रभु, ये तो महाप्रभु के पुत्र। साप देवी एक बालिका भी थी और हित सजनी के अवतार है, तो उनको भाव प्राप्त करना है क्या? अच्छा, यहां जब वृंदावन नित्य सेवा श्री जी की प्रातः से शयन तक सेवा में कोई त्रुटि नहीं, आए हुए जनों को अब उपदेश भक्ति को कहो, जैसी विधि जाके चित रहो, लहो जो मनवांछित सफल, जैसी जैसी भक्ति सबके हृदय में सब हो रहा है ना। और है कौन वहां भाव थोड़ी प्राप्त करो, वो तो आए ही है भाव दान करने। तो ऐसा नहीं कि इस भाव को प्राप्त हुआ वो बोल नहीं पाएगा, वो चल नहीं पाएगा, वो क्रियाएं नहीं, ऐसा नहीं। ये अलौकिक सामर्थ्य होती है। दुर्वासा जी की स्थिति से भी बड़ी स्थिति अम्बरीश जी की है। कैसे प्रमाणित करो? तो दुर्वासा जी ने कृत्या पैदा करी, अम्बरीश जी एक कदम पीछे नहीं हटे, सुदर्शन खेद लिया तो त्रिभुवन में भागते घूमे दुर्वासा जी। स्थिति यहीं से देख लो। कृत्या भयंकर ज्वालामयी अम्बरीश जी को नष्ट करने के लिए दुर्वासा ने प्रकट की और दौड़ी दुर्वासा जी की प्रेरित होकर अम्बरीश जी की तरफ। ऐसे हाथ थे दुर्वासा की प्रणाम मुद्रा, एक कदम पीछे नहीं हटे। स्थिति देखो। और जे ही सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट किया और दुर्वासा जी को दूर से ताप, तो पूरे त्रिभुवन में भागते गए, भागना पड़ा, खड़े नहीं रहे। अम्बरीश जी का क्या कार्य रुका हुआ है? चक्रवर्ती सम्राट, सारे कार्य हो रहे हैं और 8 पहर उनकी स्थिति केवल कृष्ण में है। सावई मना कृष्ण पदा। ये ना समझे कि अब ये जो भक्ति को उपदेश करें इसका मतलब हमें बाबा जी बनना पड़ेगा, और मतलब एक गुफा में बैठ के, एक कमरे में बैठ के आंख मूंदे, ये भक्ति का ये बहुत प्रवीण, बहुत ऐसा नहीं। देखो आचार्यों को, महापुरुषों को, सबको देखो ना, स्थिति किस कोटि की है, कैसे लोक व्यवहार में वैसे ही दिखाई दे रहे। वो सामर्थ्य भागवतिक है। जैसे कोई बहुत कठोर हो सकता है तो फिर कोमल कैसे हो सकता है? एक ही बात तो होगी ना। बहुत कठोर हृदय तो कोमल हृदय उसको कैसे कहा जा सकता है? लेकिन प्रभु को कहा गया वज्रादपि कठोराणी और कुसुमादपि कोमलानी। कुसुम से भी कोमल हृदय और वज्र से भी कठोर हृदय। प्रभु को कहा गया अणुअणियान महतो महियान। वो छोटे से सबसे छोटा है और बड़े में सबसे बड़ा महान है। जो सूक्ष्मदर्शी से जीव देखा जाए उसके हृदय में आराम से शयन कर रहा है मेरा गोविंद, और अनंत ब्रह्मांड एक रोमकूप में वास कर रहे हैं। दिखरावा ते माते अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अणुअणियान महतो महियान। उसका दास है तो वो अगर व्यवहारिक क्रियाएं सम्यक करता हुआ अपनी स्थिति में, तो कौन सी आश्चर्य की बात है? क्योंकि सर्वाश्चर्य में प्रभु की आराधना है। ये न सोचे कि हम